नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2022 को कई जजमेंट प्रोनाउंस किया है। उसमें से एक जजमेंट जो है एक अपीलेंट्स वर्सेस ऑफिस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एंड अदर्स रिट पिटीशन नंबर सिविल 152 ऑफ 2023 है। यह आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं वहां पर जो मेयर की जो इलेक्शंस हो नहीं पा रही हैं उसमें कई डाइवर्सिफाइड रिलीफ्स हैं, कई डाइवर्स रिलीफ्स हैं वो मांगी गई थी। आइए हम इसके जो कंटेंट्स हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहा था इस जजमेंट में, तो यहाँ बताया गया था आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पर कई डाइवर्स रिलीफ्स हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसमें इलेक्शंस हुई थी 4 दिसंबर 2022 को, जिसमें 250 काउंसलर्स हैं वो इलेक्ट किए गए थे। और जो फर्स्ट पिटिशनर जो यहाँ पर है एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट है मेयर के, और 2 मंथ से ऊपर हो चुके हैं इलेक्शन के और मेयर की इलेक्शन अभी तक हेल्ड नहीं हुई है। और चैप्टर 2 क्या कहता है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉर्पोरेशंस है, 35 जो सेक्शन है वो मीटिंग वो एक्सप्लेन करता है कॉर्पोरेशन का, दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट का, कि फर्स्ट मीटिंग जो है वो हर साल होनी चाहिए और ईच ईयर में होनी चाहिए, और एक अपनी मेंबर्स हैं वो चेयर पर्सन्स हैं वो इलेक्ट करने चाहिए जो कि मेयर कहते हैं फर्स्ट मीटिंग में। कॉर्पोरेशन फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो ईच ईयर में होती है और एक चेयर पर्सन जो है मेंबर्स का वो मेयर होता है, उसे इलेक्ट करते हैं, और अदर मेंबर जो है डिप्टी मेयर होता है, और 3 जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर बताया गया है सब सेक्शन, और सब सेक्शन 3 जो है वो कॉम्पोजिशन जो कॉर्पोरेशन की उसके बारे में बताया गया है। और काउंसलर जो हैं वो जो कि डायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं वार्ड कॉन्स्टिट्यूएंट से, और जो कुछ काउंसलर्स जो वो होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और कुछ का जो है वो एक्स ऑफिशियो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और क्लॉज बी और ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 3 जो है स्पेसिफाइज करता है पर्सन जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉर्पोरेशन के, वो डेफिनेट जो बता रखे हैं कॉर्पोरेशन के उनके बारे में बताया है। और 10% जो उनका जो कि ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 सब पार्ट बी जो है वो ये बताता है कि 10% जिनका 25 साल से उनकी उम्र कम, नॉट लेस देन 25 ईयर, 25 साल से कम ना हो, और उनकी स्पेशल नॉलेज हो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको नॉमिनेट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। और प्रोविजन भी बता रखा था कि जो पर्सन्स जो है नॉमिनेट किए जाएंगे वो उनका राइट टू वोट नहीं होगा मीटिंग ऑफ कॉर्पोरेशंस पे। और चैप्टर 5 के बारे में बताया गया है जो कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस बाय द कॉर्पोरेशन है, सेक्शन 72 जो बताता है कि एटलीस्ट 1 मीटिंग हर महीने होनी चाहिए फॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। और सेक्शन 73 जो प्रोवाइड करता है कि जनरल इलेक्शन जो है वो जितनी जल्दी हो सके होए और आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्शन। और सब सेक्शन 14 जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा कन्वे किया जाता है। सेक्शन 74 नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में बताता है, और सेक्शन 76 मेयर जो और इन दी एब्सेंस डिप्टी मेयर जो होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं हर मीटिंग कॉर्पोरेशन की। तो ये सारे प्रोविजंस थे डीएमसी के एक्ट के, वहां पर डिस्कस किए। अब कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन इन्वोक की गई थी, कई रिलीफ्स जो क्लेम मतलब मांगी गई थी माननीय कोर्ट द्वारा, और उसको नैरो डाउन कर दिया सिर्फ 2 इश्यूज तक। पहला इश्यू था कि जो वेदर एल्डरमैन जो डिस्क्राइब जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटर अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 सब पार्ट बी सब पार्ट 1, क्या उनका राइट टू वोट है फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन जब मेयर वुड बी इलेक्टेड। तो जो मेयर इलेक्ट किया जाता है तो उनका क्या राइट टू वोट होगा, जो सेक्शन 3 सब पार्ट बी जो होता था। सेकंड इशू पर्टेन्स करता है कि ऑर्डर्स ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस, जो मोस्ट स्पेसिफिकली जब पेटिशनर ने जो बताया है कि इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेयर जो पहले होती है फॉलोड बाय द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी मेयर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी on which meetings would be on which the meetings the mayor would preside. The opposite view is that कि election जो है वो simultaneously होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड इशू ये बताया गया था कि जो ऑर्डर ऑफ जो होल्डिंग ऑफ मीटिंग इलेक्शंस है, जो इलेक्शन ऑफ द मेयर है, वो उसके बाद जो डिप्टी मेयर की जो इलेक्शंस हैं, और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं,
तो जिसमें मेयर जो प्रिसाइड करता है, तो और ये तो वर्जन था उनका कि जो इलेक्शन की जो मतलब ऑर्डर होना चाहिए, और अपोजिट व्यू बताता था कि जो इलेक्शन जो है वो साथ साथ होनी चाहिए। तो इसके बाद कंटेंशन सुनी गई। अब सेक्शन 243 जो है मींस कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी का, वो क्या बताता है वो डिस्कस किया गया। और फिर उसके बाद जो इसमें जो प्रोविजो है वो बताया गया कि जो पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर है वो उनका राइट टू वोट नहीं है म्युनिसिपैलिटी का। और सेक्शन आर्टिकल 243 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया कि ऑल सीट्स जो म्युनिसिपैलिटी की हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा फिल की जाएंगी फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिवाइडेड इनटू द वार्ड्स। और यहाँ पे फिर जो प्रोविजन जो बताया गया था क्लॉज 2 का, वो साफ साफ स्पेसिफाई करता था कि जो मेंबर्स नॉमिनेट किए थे उनका राइट टू वोट नहीं होगा मीटिंग्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी में। और इस वर्जन के बाद अपोजिट वर्जन ये था कि अपोजिट साइड के जो स्टेट गवर्नमेंट के थे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइड से, उन्होंने बताया था कि ये जो प्रोविजन है वो अप्लाई होता है रेगुलर मीटिंग्स में, जब बिजनेस ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब ट्रांजेक्टेड होगा, और इसका ये एक्सटेंड नहीं होगा फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शंस आर हेल्ड। इलेक्शंस के बाद जितने भी मेंबर्स इकट्ठे होंगे तो यहाँ पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस सबमिशन को भी ट्रेस करने के लिए सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 73 के बारे में बताया, जो कि बताता है कि जो कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग है वो कन्वेट की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। और सेक्शन 35 स्टिपुलेट्स करता है कि जो फर्स्ट मीटिंग of the corporation shall elect one of the mayor members as a mayor, और अदर जो है वो डिप्टी मेयर होंगे। तो ये सारे प्रोविजंस के ऊपर उन्होंने अपना स्ट्रेस किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इस सबमिशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो 243 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक सोर्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है वो उसके अंदर ही मौजूद है। जो पार्ट 9A जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंट्रोड्यूस किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992 में। और आर्टिकल 243 ने बताता है कि म्युनिसिपैलिटी होती है, उनकी कॉम्पोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी क्या होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट इलेक्शंस के बारे में बता रखा है कि ऑल सीट्स सेव एज स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2, जो कि इनिशिएट करता है एक्सेप्शंस पे। और क्लॉज 2 जो है प्रोविजन का, वो रिप्रेजेंटेशन म्युनिसिपैलिटी का म्युनिसिपैलिटी ऑफ द पर्सन जिनकी स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस है इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है इन नंबर ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो कि जिनकी स्पेशल नॉलेज है और एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन, उनका राइट टू वोट नहीं है। यहाँ इन्होंने साफ साफ बता रखा था प्रोविजन के अंदर। और सेम प्रोविजन जो है वो सेक्शन 3 सब पार्ट बी और 1 के अंदर भी मौजूद है। तो ये जो प्रोविजन इंडिकेट करते हैं कि जो नॉमिनेट किए जाएंगे उनका राइट टू वोट नहीं होगा इन मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट जो है उनकी एक्सपीरियंस है, बट राइट टू वोट जो है वो ग्रांट नहीं दिया गया है कॉर्पोरेशन में अंडर आर्टिकल, मतलब संविधान के अंदर। और मीटिंग्स जो होंगी, जो सारी मीटिंग्स होंगी इंक्लूडिंग फर्स्ट मीटिंग भी होगी, जो कि इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद होती है। तो इसलिए फर्स्ट मीटिंग जो है कन्वेट की जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर एज अर्ली एज पॉसिबल, और रिजल्ट की पब्लिकेशन के बाद। और सेक्शन 35 जो कि इलेक्शन ऑफ मेयर के बारे में बताता है, और डिप्टी मेयर एट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर उन्होंने नलिफाई कर दिया उनकी कंटेंशन को, और फिर साथ में रेगुलेशंस भी बता रखे थे, उनको भी डिस्कस किया। अब बाद में जो फाइनल जो वर्जन जो ये बताया कि फर्स्ट मीटिंग जब होगी, फाइनल डायरेक्शंस ये आई कि जो फर्स्ट मीटिंग होगी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली की, और इलेक्शन जो होगी पहले होगी फॉर द पोस्ट ऑफ द मेयर, और एंड दैट इलेक्शन द मेंबर जो नॉमिनेट किए जाएंगे सेक्शन 3 सब पार्ट 3 और सब पार्ट बी और 1 ऑफ एक्ट के, उनका राइट टू वोट नहीं होगा। तो मींस इलेक्शन जब होगी मेयर की, तो पहले मेयर की इलेक्शन होगी, और जो मेंबरान जो इलेक्ट किए जाएंगे, जो नॉमिनेट किए जाएंगे, उनका राइट टू वोट नहीं होगा। और इलेक्शन ऑफ मेयर जो होगी वो प्रेसाइडिंग अथॉरिटी होगी, जो मेयर जो होंगे वो प्रेसाइडिंग अथॉरिटी होंगे फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के। और ये प्रोहिबिशन जो है जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे सेक्शन 3 सब पार्ट बी और बी, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा, कंटिन्यू टू ऑपरेट करेगा। तो मींस पहले मेयर की इलेक्शन होगी, और साथ में जब मेयर जिन मीटिंग्स पे अटेंड करेंगे, मतलब प्रेसाइड करेंगे, डिप्टी मेयर और जो स्टैंडिंग कमेटी के, और उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा। वो जो नॉमिनेटेड किए जाएंगे मेंबर्स, वो उनका राइट नहीं होगा वोट देने का। और नोटिस जो होगा फर्स्ट मीटिंग ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो
इशूड होगा विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, और नोटिस जो है the date for the convening of the first meeting जो which elections of the mayor, deputy mayors और standing committee shall be conducted in the terms of above directions। तो मींस अब ये बताया कि जो कन्वेइंग जो मीटिंग का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का जो होगा वो 24 आवर्स के अंदर ही नोटिस वो है वो कन्वे किया जाएगा। तो पेटिशनर को अलाउ कर दिया था इस टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो ये जजमेंट आई थी, ये तीसरी बेंच की जजमेंट थी 17 फरवरी 2023 को। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके इसमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।